पंचायत चुनाव को लेकर अब घमासान तेज होने लगा है। हालांकि अभी तक चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो सके हैं। अभी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह की बाट में हैं। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में सभी प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में पीपलसाना ग्राम सभा से ग्राम प्रधान के लिए करम सिंह पुत्र बीरबल सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये सीट एसटी है। इस ग्राम सभा में लगभग 1419 वोट हैं। यहाँ बता दें कि इस सीट पर अधिकांश बुक्सा प्रजाति के लोग निवास करते हैं। करम सिंह पेशे से एक किसान हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए करम सिंह ने कहा कि वो गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। अगर जनता ने उनको इस बार प्रधान बनाया तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। यहाँ की प्रमुख समस्याएं राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बारात घर, पंचायत भवन, जल भराव की समस्या, कूड़ा निस्तारण की समस्या का वो निस्तारण अवश्य कराएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार जनता उनको भारी मतों से विजय बनाए। उनका कहना है कि अगर वो इस बार ग्राम प्रधान बनते हैं तो एक छत के नीचे सारी समस्याओं का निस्तारण होगा और गांव की सम्मानित जनता को कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सारे काम धरातल पर किए जाएंगे। काशीपुर से एफयू खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो एक समस्या हमारे गांव में ये है कि जो हमारे गांव में जो मकान आए थे वो जिसको पात्रता मिलनी चाहिए थी उन लोगों को मकान की पात्रता नहीं मिली है, क्योंकि जो योग्य हैं उन आदमियों को ये मकान मिलने चाहिए थे जो आवास आए थे। यही हमारा कहना है और आगे के लिए हम भी यही सोच रहे हैं कि कुछ जो है बन के और कुछ करके दिखाएं जनता के लिए। पिछले प्रधान से आप कितने संतुष्ट हैं उनके देखो, कार्यों से? पिछले प्रधान जी ने कार्य किया लेकिन उतना बेहतर नहीं किया, लेकिन किया उनने कार्य, लेकिन जितना उनके बस का था उतना किया, लेकिन उनकी जितनी क्षमता थी उससे अधिक नहीं कर पाए। शौचालयों की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? शौचालय की व्यवस्था खैर हमारे क्षेत्र में भरपूर है। हाँ, कोई वंचित नहीं है। तो आपके यहाँ कूड़ा निस्तारण को लेकर के क्या व्यवस्था है? कूड़ा विस्तारण को लेकर हमारे यहाँ व्यवस्था कोई नहीं है। एक व्यवस्था सिर्फ लंबरदारपुरी पे है, वहाँ पे है, लेकिन हमारे पीपलसाना ग्राम सभा में कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पे लोग कूड़ा कहाँ डालते हैं? कूड़ा कहीं नहीं साहब, अपने अपने उसमें कूड़ेदान में घूरा बना रखे हैं, जो घूरे टाइप के उन पे डालते हैं। पंचायत घर और जो है आपका पंचायत घर की क्या व्यवस्था है? पंचायत घर की सर कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और बारात घर? बारात घर की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप प्रधान पद जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम पंचायत घर बनाने की सोचेंगे। अच्छा। और हो सके अगर सरकार हमारी हेल्प करेगी तो हम बारात घर भी बनाने का प्रयास करेंगे पूरा। सड़कों की, नालियों की क्या व्यवस्था है? सड़कों नालियों की, सड़कों का बहुत बुरा हाल है हमारा। जो हमारे भाई बंधु जो निकल गए हैं घरों से बाहर, जिनकी जगह घरों गांव में कम पड़ गई थी, तो गांव से बाहर रह रहे हैं, तो उनको जो है आने जाने में दिक्कत होती है। रास्ते की समस्या, गड्ढे हैं गहरे गहरे, तो वो रात को उन्हें बड़ी परेशानियां होती हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम कुछ बनने के बाद जो है कुछ ऐसा करके दिखाना चाह रहे हैं कि जो आगे के लिए कि हाँ कि हम रास्ते का भी निर्माण करने का सोच रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा पीर मंदारा है। क्या स्थिति है वहाँ? डॉक्टर हैं, इलाज मिल जाता है सब तरह का? इलाज सर सब तरह का मिलता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ऐसा हमारे लोग जो है आजकल क्या हो रहा है कि सरकारी संस्थाओं में तो खैर कम जा रहा है समुदाय में, लेकिन इधर उधर ज़्यादा भाग जाते हैं। जैसे रामनगर हुआ, काशीपुर, इतने में हम पीर मंदारा जाएंगे, इतने में हम काशीपुर पहुँच जाते हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है वहाँ? एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और राशन कार्ड को लेकर के क्या स्थिति? ये सर राशन कार्ड की थोड़ी समस्या ये है कि राशन कार्ड जो है, जो अमीर लोग हैं उनके राशन कार्ड जो है बीपीएल में है, जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उनके कार्ड जो है एपीएल हैं। ये समस्या है हमारे यहाँ। तो आप प्रधान बनते तो क्या इसकी स्थिति सही कराएंगे? हम प्रधान बनेंगे तो ज़रूर इस चीज़ को हम बिल्कुल, इसकी स्थिति बिल्कुल सही कराएंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि यहाँ जो पात्र लोग नहीं थे उनका भी अंत्योदय कार्ड बना है। हाँ और जी। जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं वो वंचित हैं, उनके कार्ड नहीं बन पाए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका सीधा सीधा आरोप है जो निवर्तमान प्रधान है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं सर, ऐसा है ना, देखो मैं भ्रष्टाचार का नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसा है ना, जो हमारे जो पात्रता हैं उन्हें ये योग्यता मिलनी चाहिए थी ना राशन कार्ड की। अब जिसे एपीएल होना चाहिए था उसका बीपीएल है।
जिसका बीपीएल होना चाहिए था उसका एपीएल है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार प्रधान है, और कौन होगा। अच्छा, यहाँ पर पहले बहुत सारे तालाब और कुएं हुआ करते थे, तो अब नहीं है, पाट दिए गए, दबंगों द्वारा उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? ऐसा है, देखो जी, दबंगों ने जो है, जो भूमिहीन थे यहाँ के, तो दबंग लोगों ने जो है भूमिहीन को जो है तुम्हारे की धराशाही वो कर दिया कि उनकी भूमि जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि जो तालाब थे, गहरे गहरे गड्ढे थे, वो उनने अपने स्तर पे ले लिए। बाकी जो भूमिहीन थे वो वंचित रह गए भूमि से। उन तालाबों पर निर्माण कर लिया गया है। हाँ, और कुएं कुओं की क्या स्थिति है? कुएं तो बंद कर दिए लोगों ने। बंद कर दी। हाँ। उन पर क्या बनाया आप? अब उनके ऊपर कुछ भी नहीं, खाली वो फर्श डाल दिया, बंद है वो। यदि आप प्रधान बनते हैं तो क्या उस भूमि को आप आज़ाद कराएंगे और गरीबों में और उसका विकास के लिए उसका उपयोग किया जाएगा? लेकिन ऐसा असर देखो, जो ज़मीन कुछ बुजुर्ग लोगों ने, हमारे जो एसटी वालों ने सामान्य लोगों को बेच दी। मैं जमीन उसकी बात नहीं कर रहा हाँ हूँ जी, जो हाँ। जहाँ तालाब थे और लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, हाँ जी, उन्हें हाँ जी। कब्जे में कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी, कल को अगर यदि आप प्रधानमंत्री हैं हाँ जी, तो क्या वो भूमि को मुक्त कराकर विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ जी, हाँ क्या जी। तालाब बनाए जाएंगे? नहीं, तालाब नहीं, उसे भूमि मुक्त कराया जाएगा, और उसे उसमें कुछ ना कुछ, जैसे पंचायत घर का सोचेंगे या कोई बारात घर का सोचेंगे, ये है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उसके लिए भूमि है यहाँ पर ग्राम समाज की कोई? नहीं, ऐसी कोई भूमि नहीं है सर। एक बार पंचायत घर के लिए मैंने भूमि दी थी अपने पास से? अपने पास से। तो पहले हमारे बहुत भूतपूर्व प्रधान थे, उनने मुझसे कहा कि ऐसा है कि पहले रास्ता बनेगा, उसके बाद जो है पंचायत भवन बनेगा। हैं, उनने जो है क्या काम किया कि रास्ता बनने के बजाय पहले वो उसमें भवन बनाना सोच रहे। मैंने उनसे, यही हमारी तय हुई थी कि पहले रास्ता बनाइए आप, उसके बाद भवन के लिए हम दान में दे रहे थे ज़मीन। कितनी ज़मीन की थी? ज़मीन थी ऐसी कम से कम 1500 स्क्वायर फुट। हाँ। अब आप अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? टक्कर किसे मानते हैं आप? किससे टक्कर होगी आपकी जीत हार की? टक्कर देखो जी, अभी 6 में से हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अभी टक्कर क्या पता किसकी निकलती किसकी नहीं निकलती है, इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 6 में अभी इलेक्शन है, 6 कैंडिडेट खड़े हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते किससे टक्कर है किससे नहीं है, इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते।